सियासी जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। आपने तमाम में मुझे शामिल किया है, आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी लेट मी मेक माय पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, सियासी जमातें इत्तेहाद बनाएं तो कुछ लो और दो होगा। मुझे खतरनाक तातुल दिखाई दे रहा है। इससे मुल्क और मईशत का फायदा नहीं होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स को जमहूरी निज़ाम बचाने के लिए इत्तफाक़े राय करना होगा। अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। अवाम का पैगाम है, सब मिलकर मुल्क चलाएं। एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बरहम हो गए। कहा, कहां इल्जाम लगाने से पहले सबूत दे मैंने किस चीज पर सौदा किया। जुल्फकार भुट्टो, सदाकी रेफरेंस में कसास नहीं इंसाफ मांग रहा हूं। केस के फैसले से अदलिया पर लगे दाग धुलेंगे। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख की बहाली का एक मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? चीफ जस्टिस के भुट्टो सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ बतौर फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। गलत कामों का मुद्दा उन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का उनसे लताल्लुक होने का मौका नहीं। क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूँ। इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट में गूंज, अरकान बरस पड़े। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और माफी मांगने का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इंतखाबात साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक नहीं थे। धांधली में मुलविस लोग कौमी मुजरिम हैं। इलेक्शन में बैलेट को अगवा किया गया। 3 दिनों से ट्विटर बंद है। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। लोगों के हुकूक पर डाका कबूल नहीं। इलेक्शन के अखराजात पर खर्च 50 अरब रुपए वापस लिया जाए। बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। जाली इलेक्शन से जाली हुकूमत ही बनेगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। हमारा अब फ़र्ज़ है आज कि जो ज़ख़म है उसको किस तरह ठीक किया जाए। जो भी हुकूमत बनेगी एक मखलूत हुकूमत होगी। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। PMLN नहीं बना सकती, PPP नहीं बना सकती, आप नहीं बना सकते। लिहाजा क्या होगा? 2 जमातें मिलेंगी इस ऐवान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। PTI रहनुमा अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुकाम को सेनेट में बुलाने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन से मैंडेट चोरी करने का पूछा जाए। अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सब जानते हैं प्री पोल धांधली कैसे हुई। एक जमात को टारगेट किया, वोट्स तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। इंटरनेट और ट्विटर बंद कर दिया गया। मीडिया को कवरेज से रोका गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। वलीद इकबाल ने कहा, एक RO ने भी कानून के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन साबित करे इंटरनेट सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। इरफान सिद्दीकी की PTI को अपोजिशन में बैठने की दावत। सवाल किया, KP में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए? क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं था? जो भी हुकूमत बनेगी वो मखलूत होगी। कोई एक जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मानता हूँ PTI लार्जेस्ट पार्टी है। मामला अभी सियासतदानों के हाथ में है। मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत साजी चैलेंज बन गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा खत्म।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान छठी नशस्त आज होगी। मामला तय पाने और मुआहदा होने का इम्कान। आजम नजीर तार ने कहा कि बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतालिक कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। आरओ से रिपोर्ट तलब। NA 46 और NA 58 से मुतालिका फैसले महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 और 48 से मुतालिक उज़्रदारी की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NA 118 लाहौर की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। NA 148 से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज बुटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 फरवरी को जारी फॉर्म 47 को कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबी धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी आरोज के बयान कलमबंद। तमाम मुतालिका DROs और ROs के बयानात कलमबंद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। मोरों में मैदान सजा लिया। 60 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा स्टेज तैयार। पार्टी क़यादत कारकुनों से खिताब करेगी। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। 1 बजे उन्होंने मेरा रिजल्ट दिया, जिसमें जो मेरा वोट था 1,05,000 का, उसको कम करके 87,000 ले आए, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल का वोट था टोटल 51,000 फॉर्म 45 के मुताबिक उसको ले आए ये 1,01,000 पे या 1,02,000 पे, और इस तरीके से उसको जितवा दिया गया फुर्जी करके। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से आजाद उम्मीदवार नशिस्तें जीत चुके। तीनों के पास असली फॉर्म 45 मौजूद हैं। शुएब शाहीन कहते हैं, रात 1 बजे तक हमारा नतीजा रोका गया, फिर तारिक फजल चौधरी को कामयाब करवा दिया गया। जब नताइज की तब्दीली शुरू हुई तो हमने इलेक्शन कमीशन को फौरी दरखास्त दी। PSL में टीमों को जितवाने के लिए पेशावर के आरोज की खिदमत ली जाएं। वो बड़ी आसानी से रात के अंधेरे में नताइज तब्दील कर लेते हैं। कामरान बंगश के तंज। कहा, फॉर्म 45 में तब्दीली करने पर मुतालिका आरोज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरोज और DROs ने पैसे लिए हैं। आरोज के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया, हमने एहतजाज किया और रैली निकाली, जिसके बाद मेरे घर छापा मारा गया। रात 1 बजे दरवाजा तोड़ा, हिरासा किया गया। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। कराची में कादिर मंदुखेल पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मदियत में मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। आम इंतखाबात में कादिर मंदुखेल ने तोड़फोड़ की, साथियों के हमरा सरकारी काम में मुदाखलत की और धमकियां दी। अमरीका हमारा तिजारती शिराकतदार है। मुआहदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। माइनिंग सेक्टर में मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फर्रुख हबीब को डिस्चार्ज कर दिया।
फर्रुख हबीब ने दरखास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी वापस ले ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हमें फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मरी, वादी कागान, दीरबाला और गजर में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें बंद, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोग घरों में महसूर, मवासलाती निज़ाम मुतासिर, लवारी टनल से बर्फ हटा दी गई, मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पेशावर में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बच्चा और खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। देर सवार चित्राल में बारिश और बर्फबारी का इम्कान, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 60 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। नेपरा दरखास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगा। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स इजाफा, कारोबार के दौरान 61,000 की हद बहाल। पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है। तरबियत मुकम्मल करने वाले अहलकार अपने फराइज ईमानदारी से अदा करें। निगरां वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नए थानों की तामीर की जा रही है।